जबलपुर गांव में एक किसान रहता था। वो खेतों में काम करता था और खूब मेहनत करता था। खेती बाड़ी करता और हम उसी से अपना गुजारा करता था। वो किसान एक झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी हमेशा उसको कोसती रहती थी कि वो कुछ काम नहीं करता और न ही कुछ करता है। उसके शौहर भी तनाव में ही रहता था। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ जो सारे घर को संभाल के रखी हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? चलो घर चलो, खाना निकाल दो। वो दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं बता देती हूँ कि मुझसे अब और काम नहीं होता। मैं इतना काम नहीं करने सकूंगी। मेरी भी कुछ है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। आप कुछ कमाने वाले कुछ ऐलान करो। अरे यार, कहाँ से करूँ मैं तो मेहनत करता हूँ ना, और जितना होता है उसे तुम्हें देता हूँ। लेकिन तुम ही हो क्यों काफी परेशान रहती हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? छोड़ो हटाओ, मैं चलता हूँ अपने काम में। किसान गुस्सा से वो अपने घर से बाहर निकलता है और फिर वो खेत की तरफ चला जाता है। खेत की तरफ से आता है घर और वापस फिर वही झगड़ा होने लगता है घर में। देखो, मैं जितना होता है मैं मेहनत करता हूँ, अब तुम्हें इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ हाँ, मेरी तो सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी है। मैं जब भी तुम्हारे घर से आई हूँ, अपने घर से आई हूँ तुम्हारे पास, मेरी तो सारी नसीब फूट गई है। मेरी तो सारी चीजें बर्बाद हो गई है। मैं पता भी है कि मैं कैसे यहाँ रहती हूँ। मेरे तो नसीब ही फूटे हैं जो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। देखो, ऐसा मत बोलो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। जितना हो सकता है खामोश रहा करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अब। तभी उस राज्य के राजा और रानी उस गांव के दौरा के लिए निकलते हैं और वो सभी से मुलाकात करते हैं। एक जगह जाते हैं, एक बूढ़ी माँ आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अरे दादी माँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे दादी माँ, हम बस अपने राज्य की प्रजा की खुशहाली देखने के लिए आए हैं। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? और अगर कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताएं। नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है दादी माँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और के तरफ मुलाकात करने के लिए। राजा और रानी आगे बढ़ते हैं। तभी वो दोनों किसान और उसकी पत्नी लड़ाई कर रहे थे। ये सुनकर राजा और रानी रुक जाते हैं उस घर के सामने। और रानी कहती है कि एक औरत को घर चलाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। उसे अपनी एक औरत चाहे तो उस घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। हाँ हाँ रानी, तुम ठीक बोल रही हो। रानी कहती है कि मैं 3 महीने के लिए इस घर में रहना चाहती हूँ और मैं इस घर को संवारना चाहती हूँ। राजा मान जाते हैं और फिर उसको आवाज लगाते हैं, अरे घर से बाहर आओ भाई, कोई है? अरे कोई है तो बाहर आ जाओ, किसकी हल्ला हो रही है? तभी किसान बाहर निकलता है। जी राजा साहब, कहिए क्या बात है? आपने तो हमारे घर आके हमें तो धन्य कर दिया। राजा साहब कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ और मेरी पत्नी ये फैसला की है कि वो 3 महीने तक तुम्हारे घर में ही रहेगी। हाँ, तब तक के लिए तुम्हारी बीबी महल में रह सकती है। और इस बात के लिए सब मान जाते हैं। कहते हैं हाँ हाँ राजा साहब, क्यों नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप जैसा ठीक समझे। ठीक है, तब हम चलते हैं। और फिर राजा और उसकी पत्नी अपने महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रानी और किसान की झोपड़ी में रहने लगते हैं। रानी कहती है कि देखो,
हमें एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करनी चाहिए, न कि उसकी कमियां को ढूंढना चाहिए। हम पति पत्नी को एक जगह और अच्छे से मिलकर रहना चाहिए। देखते ही देखते रानी पुराने घर को एक नए घर में बदल देती है और वो नई चीजों को लाती है और घर को अच्छे से सजा के महल जैसा बना देती है। कुछ दिन बीत जाता है, तभी दूसरे तरफ राजा के महल में वो किसान की पत्नी सारी गंदगी फैला के रखी थी। ये देख करके राजा काफी परेशान हो गया था और फिर वो रानी के आने का इंतजार करने लगा। यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस औरत से। 3 महीने बीत जाते हैं और फिर किसान की बीवी अपने घर आती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो उसका घर है। रानी उसे समझाती है कि देखो, अगर एक औरत चाहे तो उस घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए हमें अपने पति की इज्जत और एहतराम करनी चाहिए और हमें उसकी कमाई में संतुष्ट रहना चाहिए, न कि हमें उसकी खामियां देखनी चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमारे पास जितना भी हो हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और हमें उसी में ऊपर वाले से राजी रहना चाहिए, न कि उसे कोसना चाहिए।